बॉडी है, ओके ठीक है? तो वो दोनों जब एक साथ बैठते हैं ना, तो ये सबसे गंदा कॉम्बिनेशन है। और 8th हाउस इज फॉर लॉस। अरे शिफाली जरीवाला मर गए, अरे शिफाली जरीवाला मर गए, दैट वाज द फनीएस्ट थिंग एवर। रिसेंटली शेफाली जरीवाला द कांटा लगा गर्ल की डेथ की न्यूज़ ने सबको हिला दिया। नॉट ओनली वॉज शी ओनली 42 ईयर्स ओल्ड बट ऑल्सो वेरी फिट एंड एक्टिव। पहले तो सबको लगा कि ये अनकन्फर्म न्यूज़ एक रूमर हो सकता है एंड नोबडी वांटेड टू बिलीव इट। इस वीडियो में देखेंगे व्हाट वाज द रियल रीज़न फॉर शेफालीज डेथ। पुलिस के अकॉर्डिंग शेफाली अपने घर पर कोलैप्स हुई ऑन फ्राइडे और उनके हस्बैंड पराग उन्हें हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उनको डेड ऑन अराइवल डिक्लेयर कर दिया। इनिशियल फाइंडिंग से पता चला कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में क्या रीजंस दिए गए वो आगे देखते हैं। उससे पहले लेट्स स्टार्ट विद हु शेफाली जरीवाला इज। शेफाली जरीवाला 2002 में अपने गाने कांटा लगा से इतनी फेमस हो गई कि उन्हें द कांटा लगा गर्ल निकनेम मिल गया। वो हिंदी फिल्म्स और रियलिटी टीवी में दिखी, जैसे मुझसे शादी करोगी और नच बलिए विद हर हस्बैंड पराग त्यागी। 2019 में वो बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट भी थी। कोइंसिडेंटली शेफाली के बिग बॉस सीजन के कंटेस्टेंट सिद्धांत शुक्ला also passed away unexpectedly at 40 years of age due to cardiac arrest. एक इंटरव्यू में शेफाली ने बताया that she was diagnosed with epilepsy as a teenager and 10 years के लिए उन्होंने ट्रीटमेंट भी लिया। उनके इंस्टाग्राम पे उनके जिम और फिटनेस के काफ़ी वीडियोस हैं proving that she used to exercise regularly and stay active। तो इतनी फिट और एक्टिव एंड लेट्स नॉट फॉरगेट अ यंग लेडी ऑफ जस्ट 42 years of age, कैसे और क्यों हुआ शेफाली को सडन कार्डियक अरेस्ट। शेफाली के लास्ट मोमेंट्स की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू पुलिस, जिस दिन शेफाली की डेथ हुई उसी दिन उनके घर पे सत्यनारायण की पूजा थी एंड शी वाज फास्टिंग फॉर द सेम। उन्होंने उसी दिन एंटी एजिंग मेडिसिन और ग्लूटाथायोन का इंजेक्शन भी लिया था। शेफाली वाज आल्सो कंज्यूमिंग मल्टीविटामिन्स एंड यूजिंग कोलेजन सप्लीमेंट्स फॉर स्किन ग्लो। आजकल आपने ग्लूटाथायोन के स्किन ब्राइटनिंग और एंटी एजिंग इफेक्ट्स के बारे में सोशल मीडिया पर ज़रूर सुना होगा। हर एक ब्रांड इसके सप्लीमेंट्स बना रहा है और एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स इन सप्लीमेंट्स को ऐसे प्रमोट कर रहे हैं जैसे हाजमोला की गोली हो, जिससे काफ़ी लोग ऐसी चीज़ों को बिना प्रिस्क्रिप्शन के कंज्यूम भी कर रहे हैं। फिर अराउंड 8:30 PM शेफाली हैड सम स्टेल फ्राइड राइस जो एक दिन पहले खरीदा था और फ्रिज में था। उन्होंने राइस को गर्म किया और खाने के बाद शी स्टार्टेड फीलिंग अनईजी, जैसे एसिडिटी हो गई हो। बेटर फील करने के लिए शी एट एंटी एसिड मेडिसिन्स। रात को 10:30 बजे शी कोलैप्स्ड एंड हर बॉडी स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग। उनके हस्बैंड पराग रश्ड टू द हॉस्पिटल। पुलिस को शेफाली के घर से 2 दवाइयों के बॉक्सेस मिले, जिसमें ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस, विटामिन सी की पिल्स और कुछ और दवाइयां थी। पूछताछ करने पर पुलिस को पता चला कि कई दवाइयां जो शेफाली कंज्यूम कर रही थी वर नॉट प्रिस्क्राइब्ड और हैड बीन प्रिस्क्राइब्ड लॉन्ग टाइम बैक। वो खुद अपने मन से एंटी एजिंग और स्किन ग्लो की दवाइयां कंज्यूम कर रही थी। कूपर हॉस्पिटल के फोरेंसिक डॉक्टर्स ने कहा दैट द सस्पेक्ट डेथ कुड बी ड्यू टू सडन एंड मेजर ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, जिससे कार्डियक अरेस्ट हुआ। और सडन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर के कई कारण हो सकते हैं, लाइक फास्टिंग, स्टेल फूड एंड सेल्फ मेडिकेशन ड्यूरिंग फास्टिंग। पर इस सब का असली जिम्मेदार बॉलीवुड और उसके अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं। बॉलीवुड में एक सर्टेन लुक मेंटेन करने का प्रेशर रहता है एक्टर्स और एक्ट्रेसेस पर। कई बार उनकी बॉडी कैसी दिखनी चाहिए और क्या शॉट्स होंगे मूवीज में, ये कॉन्ट्रैक्ट पे भी मेंशन्ड होता है। जब एक न्यू टैलेंट का लॉन्च होता है, जैसे इन स्टूडेंट ऑफ द ईयर, आलिया भट्ट वाज गिवन 3 months टू लूज 16 kgs टू फिट द रोल एंड लुक लाइक शनाया। ये प्रेशर सिर्फ एक्ट्रेसेस पर नहीं, एक्टर्स पर भी होता है। परफेक्ट बॉडीज मूवी में आई कैंडी का काम करती है, लाइक जॉन अब्राहम इन दोस्ताना और सौंदर्या इन हाउसफुल। जॉन ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने 25 ईयर्स से उनकी फेवरेट काजू कतली नहीं खाई है। आखिरी बार जॉन ने अपनी फेवरेट मिठाई काजू कतली 25 साल पहले खाई थी। नहीं, आई थिंक ये झूठा है क्योंकि 27 साल हो गए। Are you Yeah, serious? it's 27 years. बहुत टाइम हो गया। आलिया भट्ट ने एक इंटरव्यू में ये बताया था दैट आफ्टर हर प्रेगनेंसी शी हैड ओनली 2.5 months टू लूज वेट एंड शूट अ सॉन्ग फॉर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। So was it an easy transition or how, like? No, it was not easy, of course, nothing is easy. And honestly, this is understandable क्योंकि ये showbiz है, so looking good is important to attract the audience and is a part of the job. पर कब ये सेम ब्यूटी स्टैंडर्ड्स अनरियलिस्टिक हो जाते हैं वो समझना इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ लव के नाम पर आप सर्जरीज और बोटॉक्स को डिफेंड कर रहे हो या अपनी बॉडी को स्टार्व कर रहे हो टू लूज वेट, दैट इज़ नॉट गुड। बोनी कपूर ने रीसेंट इंटरव्यू में रिवील किया दैट श्रीदेवी यूज्ड टू क्रैश डाइट एंड इवन स्टार्व हरसेल्फ टू लुक गुड, और इस वजह से लो
बीपी होने के कारण उन्हें कांस्टेंट ब्लैकआउट्स भी होते थे। For Lalli also, she had come down to 46 or 47 kgs. Right. If you see English also, that time also. Absolutely. And since the time she was married to me, she's had blackout on a couple of occasions. Correct. समंथा प्रभु ने भी रिसेंटली बहुत वेट लॉस किया है, जिससे उनके फैंस काफ़ी कंसर्न्ड है। शी इज़ एडमिटेड इन अ पॉडकास्ट दैट कम कार्ब्स खाने के कारण उन्हें हाइपोग्लाइसीमिया भी हुआ है। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब है बॉडी में लो शुगर हो जाना। Because sometimes I had hypoglycemia at night, and that was when I was having too less carbs. Even celebrated directors like Karan Johar felt the pressure of losing weight for years. Social media पर उन्हें blame करा गया था for using Ozempic for weight loss, but he denied it. Next, let's talk about Indian paparazzi. जिस एंगल से paparazzi वीडियो शूट होते हैं ना, that makes many actresses uncomfortable. You can see them hiding their back क्योंकि पीछे से वीडियोस लिए जाते हैं और बहुत चीप तरह से ये रील्स वायरल हो जाती हैं। This is not a gender issue, पर आप देखोगे कि unnecessary close-ups and private part पर फोकस सिर्फ एक्ट्रेसेस पे होता है। कॉन्स्टेंटली कैमरा में कैप्चर होने का प्रेशर होता है। जिम लोग, एयरपोर्ट लोग एंड समटाइम्स इवन द हाउस के बालकनी पर कैमरास पहुंच जाते हैं, विच ओनली इंक्रीजेस दिस प्रेशर टू लुक परफेक्ट एट ऑल टाइम्स। ऐसे क्लोजअप्स लेते हैं जो ज़रूरी तो बिल्कुल नहीं है एंड विच ऑल्सो शो हाउ नॉर्मल ह्यूमन स्किन लुक्स, बट उसके साथ आती है ट्रोलिंग एंड ऑनलाइन हेट एंड दिस लीड्स टू लेस अट्रैक्टिवनेस एंड लूजिंग वर्क टू समवन हु लुक्स यंगर। जब करीना कपूर ने अपनी एजिंग स्किन को एम्ब्रेस किया, ऐसे इंटरव्यूज़ या पब्लिक अपीयरेंसेस दी जहां उसके फाइन लाइंस, रिंकल्स और इम्परफेक्शंस दिख रहे थे, तो लोगों ने कमेंट किया, व्हाई आर यू गेटिंग ओल्ड डे बाय डे? करीना, कोलाजन की गोलियां लो, या आपको जवान करेगा। वंडर हु इज हायरिंग हर, शी नीड्स टू हाइड हर सेल्फ टू ओल्ड, प्लीज रिटायर। नाउ यू टेल मी, अगर आप किसी ऐसे जॉब में हो विच डिपेंड्स ऑन हाउ यू लुक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, क्या आपको ब्यूटीफुल, यंग और फिट देखने का कॉन्स्टेंट प्रेशर नहीं होगा? एक्ट्रेसेस जिन्हें काम नहीं मिल रहा है या जो नया काम नहीं ले रही हैं, लाइक मल्लिका शेरावत, कैन से दैट बोटॉक्स और फिलर्स की कोई ज़रूरत नहीं। There is no filter that I'm using. There is no makeup that I've put on. I haven't even brushed my hair yet. This is the first thing I'm doing. I'm sharing this video with you so we all together can say no to Botox, no to artificial cosmetic fillers. पर एक्ट्रेसेस जो काम कर रही हैं, एक्टिव हैं इस इंडस्ट्री में, उन्हें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। सारा अली खान एडमिटेड दैट वो जो चाहे नहीं खा सकती, अदरवाइज शी विल पुट ऑन वेट। लेट मी नो व्हाट यू थिंक इन द कमेंट्स बिलो। दैट्स द टी फॉर दिस वीडियो। सब्सक्राइब फॉर द स्पाइसिएस्ट बॉलीवुड टी।